अध्याय 5 श्लोक 16। ज्ञानेन तु तत्वज्ञानम येषा नास्ति मात्मम तेषामादित्य ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अर्थात परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्वज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। प्रश्न, यहाँ तू का क्या अभिप्राय है? उत्तर, 15वें श्लोक में यह बात कही गई है कि अज्ञान द्वारा ज्ञान के आवर्त हो जाने के कारण सब मनुष्य मोहित हो रहे हैं। यहाँ उन साधारण मनुष्य से आत्म तत्व के जानने वाले ज्ञानियों को पृथक करने के लिए तू का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, यहाँ अज्ञानम के साथ तत् के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, 15वें श्लोक में जिस अज्ञान का वर्णन है, जिस अज्ञान के द्वारा अनादिकाल से सब जीवों का ज्ञान आवर्त है, जिसके कारण मोहित हुए सब मनुष्य आत्मा और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते, उसी अज्ञान की बात यहाँ कही गई जाती है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए अज्ञान के साथ तत्व विशेषण दिया गया है। अभिप्राय यह है कि जिन पुरुषों का वह अनादि सिद्ध अज्ञान परमात्मा के यथार्थ ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, वे मोहित नहीं होते। प्रश्न, यहाँ सूर्य का दृष्टांत देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिस प्रकार सूर्य अंधकार का सर्वदा नाश करके दृश्य मात्र को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही यथार्थ ज्ञान भी अज्ञान को सर्वदा नाश करके परमात्मा के स्वरूप को भलीभांति प्रकाशित कर देता है। जिनको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वे कभी किसी भी अवस्था में मोहित नहीं होते। संबंध, यथार्थ ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। यह बात संक्षेप में कहकर अब 26वें श्लोक तक ज्ञान योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त होने के साधन तथा परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुषों के लक्षण, आचरण, महत्व और स्थिति का वर्णन करने के उद्देश्य से पहले यहाँ ज्ञान योग के एकांत साधन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बतलाते हैं। श्लोक 17। तद्भूत यस्तदात्मान अस्य निष्ठान्त स्थ प्राणायामः गच्छत्य पुनरावर्तिः ज्ञान निधुत कर्म कल्मषः। अर्थात जिनका मन त्रिदुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि त्रिदुप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावर्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। प्रश्न, मन का तद्रूप होना क्या है और सांख्य योग के अनुसार किस तरह अभ्यास करते करते मन को तद्रूप होता है? उत्तर, सांख्य योग ज्ञान योग का अभ्यास करने वाले को चाहिए कि आचार्य और शास्त्र के उपदेश से संपूर्ण जगत को माया में और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा को ही सत्य वस्तु समझकर तथा संपूर्ण अनात्म वस्तुओं के चिंतन को सर्वदा छोड़कर मन को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल स्थित करने के लिए उनके आनंदमय स्वरूप का चिंतन करे। बार बार आनंद की आवृत्ति करता हुआ ऐसी धारण न करे कि पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, परम आनंद, महान आनंद, अनंत आनंद, सम आनंद, अचिंत्य आनंद, चिन्मय आनंद, एकमात्र आनंद ही आनंद परिपूर्ण है। आनंद से भिन्न अन्य कोई वस्तु ही नहीं है। इस प्रकार निरंतर मन करते करते सच्चिदानंद घन परमात्मा में मन का अभिभाव से निश्चिल हो जाना मन का तद्रूप होना है। प्रश्न, बुद्धि का तद्रूप होना क्या है और मन तद्रूप होने से के बाद किस तरह से अभ्यास से बुद्धि तद्रूप होती है? उत्तर, उपयुक्त प्रकार से मन के तद्रूप हो जाने पर बुद्धि में सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप का प्रत्यक्ष के सदृश से निश्चय हो जाता है। उस निश्चय के अनुसार नित्य ध्यान करते करते जो बुद्धि भी भिन्न सत्ता न रहकर उसका सच्चिदानंद घन परमात्मा में एकाकार हो जाना है, वही बुद्धि का तद्रूप हो जाना है। प्रश्न, तनिष्ठा अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थिति किस अवस्था का नाम है तथा मन और बुद्धि दोनों के तद्रूप हो जाने के बाद वह कैसी होती है? उत्तर, जब तक मन और बुद्धि उपयुक्त प्रकार से परमात्मा में एकाकार नहीं हो जाते, तब तक सांख्य योग की परमात्मा से अभिन्न भाव में स्थिति नहीं होती।
क्योंकि मन और बुद्धि आत्मा और परमात्मा के भेद के मुख्य कारण है। एवं उपयुक्त प्रकार से मन बुद्धि के परमात्मा में एकाकार हो जाने के बाद साधक की दृष्टि से आत्मा और परमात्मा के भेद का भ्रमक का नाश हो जाना एवं ध्याता ध्यान ध्येय की त्रिपुटी का अभाव होकर केवल मात्र एक वस्तु सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही रह जाना सांख्य योग की तनिष्ठ होना अर्थात परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होना है। पर्सन तत्प्राणः यह पद किन का वाचक है? उपयुक्त प्रकार से आत्मा और परमात्मा के भेद भ्रम का नाश हो जाने पर जब सांख्य योग की सच्चिदानंद घन परमात्मा में अभिन्न भाव से निश्चल स्थिति हो जाती है तब वस्तुतः परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता नहीं रहती। उनके मन बुद्धि प्राण आदि सब कुछ परमात्मा ही हो जाते हैं। इस प्रकार सच्चिदानंद घन परमात्मा के साक्षात अपरोक्ष ज्ञान द्वारा उनमें एकता प्राप्त कर लेने वाले पुरुषों का वाचक यहाँ तत्प्राणया पद है। पर्सन यहाँ तत्शब्द का अर्थ सच्चिदानंद घन परमात्मा कैसे किया गया है? उत्तर पूर्व श्लोक में परम के साथ तत् विशेषण आया है। यहाँ यथार्थ ज्ञान द्वारा जिस परमात्मा का साक्षात्कार होना बतलाया गया है उसी से श्लोक का तत्शब्द संबंध रखता है। अतएव प्रकरण के अनुसार उसका अर्थ सच्चिदानंद घन परमात्मा करना ही उचित है। पर्सन यहाँ ज्ञान निधिर कुलमशा पद में आया हुआ ज्ञान शब्द किस ज्ञान का वाचक है? कलमशः शब्द का निर्धुत शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर 16वें श्लोक में जिस ज्ञान को अज्ञान का नाशक और परमात्मा को प्रकाशित करने वाला बतलाया है उस यथार्थ तत्व ज्ञान का वाचक यहाँ ज्ञान शब्द है। शुभाशुभ कर्म तथा रोग देश आदि अवगुण एवं विक्षेप और आवरण इन सभी का वाचक कल्मश शब्द है क्योंकि ये सभी आत्मा के बंधन में हेतु होने के कारण कल्मश अर्थात पाप ही है। इन सब का भलीभांति नष्ट हो जाना निर्धुत शब्द का अर्थ है। अभिप्राय यह है कि उपयुक्त प्रकार के साधन से प्राप्त यथार्थ ज्ञान के द्वारा जिसके मल विक्षेप आवरण रूप समस्त पाप भलीभांति नष्ट हो जाते हैं, जिसमें उन पापों का लेश मात्र भी नहीं रहा है, जो सर्वदा पाप रहित हो गए हैं, वे ज्ञान निर्धुत कल्मश है। पर्सन यहाँ अनुप्रावर्ती को प्राप्त होना क्या है? उत्तर जिस पद को प्राप्त होकर योगी पुण्य नहीं लौटता, जिसको 16वें श्लोक में तत्परम के नाम से कहा है, गीता में जिसका वर्णन कहीं अक्षय सुख, कहीं निर्वात ब्रह्मा, कहीं उत्तम सुख, कहीं परम गति, कहीं परम धाम, कहीं अव्यय पद और कहीं दिव्य परम पुरुष के नाम से आया है, उस यथार्थ ज्ञान के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होना ही अनुप्रावर्ती को प्राप्त होना है। परमात्मा की प्राप्ति का साधन बतलाकर अब परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुषों के संभाव का वर्णन करते हैं। श्लोक 17। श्लोक 18। वे ज्ञानीजन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। पर्सन यहाँ पंडिता पद किन पुरुषों का वाचक है? उत्तर पंडिता यह पद तत्वज्ञानी महात्मा सिद्ध पुरुषों का वाचक है। पर्सन विद्या विनम संपन्नम ब्राह्मणे में तथा गो हाथी कुत्ते और चांडाल में समदर्शन का क्या भाव है? उत्तर तत्वज्ञानी सिद्ध पुरुषों का विषम भाव सर्वदा नष्ट हो जाता है। उनकी दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा से अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता नहीं रहती, इसलिए उनका सर्वत्र संभाव हो जाता है। इसी बात को समझाने के लिए मनुष्यों में उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण, नीच से नीच चांडाल, पशुओं में उत्तम गो, मध्यम हाथी और नीचे से नीचे कुत्ते का उदाहरण देकर उनके समतत्व का दीर्घ दर्शन कराया गया है। इन पांचों प्राणियों के साथ व्यवहार में विषमता सभी को करनी पड़ती है। जैसे गो का दूध सभी पीते हैं पर कुतिया का दूध कोई भी मनुष्य नहीं पीता।
वैसे ही हाथी पर सवारी की जाती है, कुत्ते पर नहीं की जाती। जो वस्तु तो शरीर निर्वाहार्थ पशुओं के लिए उपयोगी होती है, वह मनुष्य के लिए नहीं हो सकती। श्रेष्ठ ब्राह्मण का पूजन सत्कार आदि करने की शास्त्रों की आज्ञा है, चांडाल के लिए नहीं है। अतः इनका उदाहरण देकर भगवान ने यह बात समझाई है कि जिनके व्यवहारिक विषमता अनिवार्य है, उनमें भी ज्ञानी पुरुषों का समभाव ही रहता है। कभी कभी किसी भी कारण से कहीं भी उनमें विषम भाव नहीं होता। प्रश्न, क्या सर्वत्र समभाव हो जाने के कारण ज्ञानी पुरुष सबके साथ व्यवहार भी एक सा ही करते हैं? उत्तर, ऐसी बात नहीं है। सबके साथ एक सा व्यवहार तो कोई कर ही नहीं सकता। शास्त्रों में बतलाए हुए न्याययुक्त व्यवहार का भेद तो सबके साथ रहना ही चाहिए, भेद सबके साथ रखना ही चाहिए। ज्ञानी पुरुष की यह विशेषता है कि वे लोक दृष्टि से व्यवहार में यथा योग्य आवश्यक भेद रखते हैं। ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणोचित, चांडालों के साथ चांडालोचित, इसी तरह गो, हाथी और कुत्ते आदि के साथ यथा योग्य सद्व्यवहार करते हैं। परंतु ऐसा करने पर भी उनका प्रेम परमात्मा भाव सब में समान ही रहता है। जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ और पैर आदि अंगों के साथ भी बर्ताव में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि के सदस्य भेद रखता है। जो काम मस्तक और मुख से लेता है वह हाथ और पैरों से नहीं लेता, जो हाथ पैरों का काम है वह सिर से नहीं लेता, और सब अंगों के आदर, मान, शौच आदि में भी भेद रखता है। तथापि उनमें आत्मभाव, अपनापन समान होने के कारण वह सभी अंगों के सुख दुख का अनुभव समान भाव से ही करता है, और सारे शरीर में उसका प्रेम एक सा ही रहता है। प्रेम और आत्मभाव की दृष्टि से कहीं विषमता नहीं रहती। वैसे ही तत्वज्ञानी महापुरुष की सर्वत्र ब्रह्मा दृष्टि में हो जाने के कारण लोक दृष्टि से व्यवहार में यथा योग्य भेद रहने पर भी उसका आत्मभाव और प्रेम सर्वत्र सम रहता है। और इसलिए जैसे किसी भी अंग में चोट लगने पर उसकी संभावना होने पर मनुष्य उसके प्रतिकार की चेष्टा करता है, वैसे ही तत्वज्ञानी पुरुष भी व्यवहार काल में किसी भी जीव या जीवन समुदाय पर विपत्ति पड़ने पर बिना भेदभाव के उसके प्रतिकार की यथायोग्य चेष्टा करता है। संबंध, इस प्रकार तत्वज्ञानी के संभाव का वर्णन करके अब संभाव को ब्रह्मा का स्वरूप बतलाते हुए उनमें स्थित महापुरुषों की महिमा का वर्णन करते हैं। श्लोक 19, इहेव तेजृतः सर्गो येषां शाम्ये स्थिता मनम निर्दोषम ही सम ब्रह्मा तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थिताः। अर्थात जिनका मन संभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवन अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। प्रश्न, जिनका मन समता में स्थित है उन्होंने यही संसार को जीत लिया है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिनका मन उपयुक्त प्रकार से समता में स्थित हो गया है, अर्थात जिनकी सर्वत्र समबुद्धि हो गई है, उन्होंने यही इसी वर्तमान जीवन में संसार को जीत लिया है। वे सदा के लिए जन्म मरण से छुटकर जीवन मुक्त हो गए हैं। लोक दृष्टि में उनका शरीर रहते हुए भी वास्तव में उस शरीर में उनका कुछ भी संबंध नहीं रहा। प्रश्न, ब्रह्मा को निर्दोष और सम बताने का क्या अभिप्राय है तथा ही और तस्मात् का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उत्तर, सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों में सब प्रकार के दोष भरे हैं। समस्त संसार तीनों गुणों का कार्य होने से दोषमय है। इन गुणों के संबंध से ही विषम भाव तथा राग, देश, मोह आदि समस्त अवगुणों का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा नाम ने कहा जाने वाला सच्चिदानंद घन धन परमात्मा इन तीनों गुणों से सर्वदा अतीत है, इसलिए वह निर्दोष और सम है। इसी तरह तत्वज्ञानी भी तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। अंत उसके राग, देश, मोह, ममता, अहंकार आदि समस्त अवगुणों का, विषम भाव का सर्वदा नाश होकर उसकी स्थिति संभाव हो जाती है। ही और तस्मात् इन हेतु वाचक शब्दों के प्रयोग का यह अभिप्राय है कि संभाव ब्रह्मा ही स्वरूप है, इसलिए जिनका मन संभाव में स्थित है वे ब्रह्मा में ही स्थित हैं। यद्यपि लोगों को वे त्रिगुण में संसार और शरीर में स्थित दिखते हैं,
तथापि उनकी स्थिति संभव होने के कारण वास्तव में उनका स्त्री गुण में संसार और शरीर से कुछ भी संबंध नहीं है। उनकी स्थिति तो ब्रह्मा में ही है। पर्सन, तमोगुण और रजोगुण को तो समस्त दोषों का भंडार बतलाना उचित ही है, क्योंकि गीता के स्थान स्थान पर भगवान ने इन्हें समस्त अनर्थों के हेतु बतलाकर इनका त्याग करने के लिए कहा है। किंतु सत्वगुण तो भगवान की प्राप्ति में सहायक है। उसकी गणना रज और तम के साथ करके उसे भी समस्त दोषों का भंडार कैसे कहा है? उत्तर, यद्यपि रज और तम की अपेक्षा से सत्वगुण श्रेष्ठ है तथा मनुष्य की उन्नति में सहायक है, तथापि अहंकार युक्त सुख एवं ज्ञान के संबंध से भगवान ने इसको भी बंधन का हेतु बतलाया है। वस्तुतः तीनों गुणों से संबंध छूटे बिना साधक और सर्वदा निर्दोष नहीं होता और उसकी स्थिति पूर्णता संभाव में नहीं होती। इसलिए यहाँ गुणातीत के प्रसंग में सत्वगुण को भी सदोष बतलाना अनुचित नहीं है। संबंध अब निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को प्राप्त समदर्शी सिद्ध पुरुष के लक्षण बतलाते हैं। श्लोक 20। न पश्यत पितरम प्रायः नेदिजेत प्राया चारी प्रियमम स्थिर बुद्धि समुंढो ब्रह्माविद ब्रह्मणि स्थिता। अर्थात जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संयम से रहित ब्रह्मावेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित रहता है। पर्सन, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में हर्षित और उद्विग्न न होने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जो पदार्थ मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर के अनुकूल होता है उसे लोग प्रिय कहते हैं। अज्ञानी पुरुषों की ऐसे अनुकूल पदार्थों में आसक्ति रहती है, इसलिए वे उनके प्राप्त होने पर हर्षित होते हैं। परंतु तत्वज्ञानी की स्थिति संभव में हो जाने के कारण उसकी किसी भी वस्तु में लेश मात्र भी आसक्ति नहीं रहती। इसलिए जब उसे प्रारब्ध के अनुसार किसी अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति होती है, अर्थात उसके मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर के साथ किसी प्रिय पदार्थ का संयोग होता है, तो वह हर्षित नहीं होता, क्योंकि मन, इंद्रियां और शरीर आदि में उसकी अहंता, ममता और आसक्ति का सर्वदा अभाव हो गया है। इसी प्रकार जो पदार्थ मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर के प्रतिकूल होता है उसे लोग अप्रिय कहते हैं, और अज्ञानी पुरुषों का ऐसे पदार्थों में द्वेष होता है, इसलिए वे उनकी प्राप्ति में घबरा उठते हैं और उन्हें बड़ी भारी दुख का अनुभव होता है। किंतु ज्ञानी पुरुष में द्वेष का सर्वदा अभाव हो जाता है, इसलिए उसके मन, इंद्रियां और शरीर के साथ अत्यंत प्रतिकूल पदार्थ का संयोग होने पर भी वह उद्विग्न यानी दुखी नहीं होता। पर्सन, यहाँ स्थिर बुद्धि इस विशेषण पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भाव यह है कि तत्वज्ञानी सिद्ध पुरुष की दृष्टि में एक ब्रह्मा के सिवा संसार में और किसी की भी सत्ता नहीं है, अतः उसकी बुद्धि सदा स्थिर रहती है। लोक दृष्टि से नाना प्रकार के मान, अपमान, सुख, दुख आदि की प्राप्ति होने पर भी किसी भी प्रकार से उसकी बुद्धि ब्रह्मा की स्थिति से कदापि विचलित नहीं होती। वह प्रत्येक अवस्था में सदा सर्वदा एक सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में ही अंचल भाव से स्थित रहता है। पर्सन, असमूढ़ कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ज्ञानी पुरुषों के अंतकरण में संशय, भ्रम, मोह, कलेश भी नहीं रहता है। उसके संपूर्ण संशय अज्ञान से ही नष्ट हो जाते हैं। पर्सन, ब्रह्मावित्तः का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म तत्व को वह भली भांति जान लेता है। ब्रह्मा क्या है, जगत क्या है, ब्रह्मा और जगत का क्या संबंध है, आत्मा और परमात्मा क्या है, जीव और ईश्वर में क्या भेद है, इत्यादि ब्रह्मा संबंधी किसी की भी बात का जानना उसके लिए बाकी नहीं रहता। ब्रह्मा का स्वरूप उसे प्रत्यक्ष हो जाता है, इसलिए उसे ब्रह्माविद कहा जाता है। पर्सन, ब्रह्मानी स्थित कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ऐसा पुरुष जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में सदा ब्रह्मा में ही स्थित है। अभिप्राय यह है कि कभी किसी भी अवस्था में उसकी स्थिति शरीर में नहीं होती। ब्रह्मा के साथ उसकी जनता, उसकी एकता को जानने के लिए कभी भी किसी भी कारण से उसका ब्रह्मा से वियोग नहीं होता। उसकी सदा एक सी स्थिति बनी रहती है।
इसी से उसे ब्राह्मणी स्थित कहा गया है।